और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर फेक वीडियो को लेकर सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह में रार बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के खिलाफ दिग्विजय एफआईआर दर्ज करवाएंगे। रविवार को बीजेपी ने दिग्विजय के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले पर तंज कसा है और कहा है कि हमें बीमार से नहीं, बीमारी से लड़ना है। फेक वीडियो पर सियासत गरमा गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह में भी रार बढ़ गई है। जब से मैंने बुदनी क्षेत्र के आदिवासियों को जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान के निकट दलालों ने ठगा है, 4.5 करोड़ रुपए ठगे हैं, उनके कार्यकाल में उन पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। और जब मैंने ये पत्र लिखकर उनसे कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरी में आकर आपके घर पे धरना देना पड़ेगा, उस बात से तिलमिलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें यह भी जांच होना चाहिए कि आखिर इसको एडिट किया किसने, सोर्स क्या है। देखिए, दिग्विजय सिंह इंटरनेशनल झूठे हैं। ऐसा झूठ बोलने वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। मेरी पत्रकार वार्ता थी जब कमलनाथ जी की सरकार थी और तब मैंने उस शराब नीति का विरोध किया था जिसमें नई दुकान, ये फैसला किया कि दुकानों की उप दुकानें खोल दी जाएगी, गांव-गांव में दुकानें खोल दी जाएगी, उप दुकानें। तो मैंने कहा कि ये गांव-गांव में दुकानों की उप दुकान खोलना शराब की बहुत गलत है और इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार तो चाहती है कि लोग पिए और पड़े रहें, तो उतने से हिस्से को काट के एक 420 की है। मैं समझता हूं कि ये एक पार्टी का, इससे बड़ा एक नेता का अपराध क्या हो सकता है। किसी चीज को छाट के और जनता को भ्रमित करने का वो प्रयास करे, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत दर्ज। शिवराज जी, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूँ, इसलिए मुझे वो स्लोगन याद आता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। 1 साल पुराना कोई निकाल के विषयांतर करने की कोशिश करे, अपनी गलती छुपाने की ये कोशिश है। पहले तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए कि ये डर्टी पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। और मान लो कि वो है तो उस समय क्या कर रहे थे, किसने रोका था? और अब खुद पे बीती तो खुदा याद आया। आपकी गलती पकड़ में आ गई, इसलिए आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रबंध संपादक मनोज सुनी जी भी मौजूद है। मनोज जी, देखा जाए उपचुनाव नजदीक है, लेकिन एक बार फिर से वीडियो वॉर देखने को मिल रहा है। शिवराज वर्सेस दिग्विजय यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए, उपचुनाव ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव की बेला पर दोनों ही पार्टियां इस वक्त खड़ी दिखाई दे रही है और तकरार है और वीडियो पर बार है। और ये बार पर बार जो दिखाई दे रहा है, ये भी बता रहा है कि एक बार फिर दिग्विजय वर्सेस शिवराज मध्य प्रदेश में मैदान में होंगे। भले चर्चा तमाम सारे नेताओं की होती रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे मुद्दे को लेकर हावी नजर आ रही है। देखिए आप, पहले शिवराज सिंह चौहान यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया, वीडियो वायरल हुआ, दिग्विजय सिंह जी ने उसको हटा भी दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया और उस पर जांच भी शुरू हो गई। जिस तरह से जांच आगे बढ़ी, उससे लगता है कि घेरने की पूरी तैयारी है। फिर शिवराज जी का बयान उस पर आता है जिसमें वो कहते हैं कि इंटरनेशनल झूठे हैं, दिग्विजय सिंह को बड़ा आरोप लगाते हैं। और आज सुबह होते होते नरोत्तम मिश्रा भी मैदान में आ गए, उन्होंने कह दिया कि बीमार का इलाज करना है। तो जिस तरह से एक स्लोगन इस समय चल रहा है, तो उससे लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह को निशाने पर रखना चाहती है। और उनके साथ ही दिग्विजय सिंह हमेशा जब कभी लड़ाई हुई है तो वो पीछे मुड़कर देखते नहीं। उन्होंने भी कह दिया कि मैं उसी थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराऊंगा, ट्वीट के जरिए अपनी बात कह दी। तो आप ये मानकर चलिएगा कि उपचुनाव से पहले ये वीडियो वार
लंबा एक बड़ा रूप लेने वाला है और इस पर सियासत गरमाते हुए नजर भी आ रही। जी मनोज जी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अजय सिंह यादव कांग्रेस से और उमेश शर्मा बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? ये जिस तरह से पूरा मसला दिखाई दे रहा है कांग्रेस के तरफ, एक तरफ कहें तो दिग्विजय सिंह निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने भी कह दिया है कि वो भी जाएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक हित साधने के लिए। जिस तरह से कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ, व्हाट्सएप फेसबुक में सैकड़ों हजारों ग्रुप्स में वायरल हुआ, कम से कम 100 ग्रुप्स में मैंने स्वयं देखा उस वीडियो को। उसके बाद जब आपने कंप्लेन करी तो आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उस वीडियो को एडिटिंग किसने करी, कौन उसका सोर्स था, किसने वायरल किया। आपने केवल और केवल ये कोशिश करी क्योंकि ये दिग्विजय सिंह जी के ट्विटर से भी शेयर हुआ है तो दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कंप्लेन कर दी जाए, जबकि दिग्विजय सिंह जी पहले व्यक्ति नहीं थे जिनके ट्विटर से वो शेयर हुआ हो। तो ये तो प्रमाणित है कि इसको शेयर किसी और ने किया है, किसी और ने एडिट किया है। लेकिन क्या चूक कर गए दिग्विजय सिंह इस बार? अजय जी देखिए चूक का सवाल नहीं है मनोज जी, राजनीति में इतना स्तर कभी मध्य प्रदेश में नहीं गया। पिछले साल की मैं आपको 2-3 घटनाएं बताता हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी के खुद के ट्विटर से छिंदवाड़ा में एक घटना हुई, एक महिला को नदी में बोरी में डाल दिया गया। शिवराज जी ने ट्वीट किया क्योंकि शासकीय योजनाएं बंद कर दी इसलिए अंतिम संस्कार के अभाव में नदी में डाला गया, जबकि बाद में खुलासा हुआ कि उसकी बेटी ने उसकी हत्या की थी और हत्या करके लाश छुपाने के लिए नदी में डाली। भोपाल में रेलवे स्टेशन में 2 लोगों की ब्रिज से गिरने से मौत हुई और शिवराज जी ने उसमें हत्याकांड का आरोप लगा के ट्वीट कर दिया, लेकिन हमने उस समय कोई FIR नहीं करवाई, हमने कोई ऐसा उपयोग करने की कोशिश नहीं करी राजनीति में। और राहुल गांधी का आलू निकालो सोना डालो वाला ट्वीट तो बीजेपी ने कितनी बार एडिट करके यूज किया है, बड़े बड़े नेताओं ने रैलियों में बोला है, उसके बाद भी कांग्रेस ने तो क्या इसे लेकर आप जा रहे हैं कि FIR दर्ज कराने? दिग्विजय सिंह जी ने तो कहा है ट्विटर के जरिए। दिग्विजय सिंह जी ने बोला है और ये कदम बिल्कुल जरूरी है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को पहले ही भाजपा के नेताओं के इस तरह के मामलों में संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की उदारता का भाजपा ने गलत उपयोग किया है। और दिग्विजय सिंह जी FIR करवाने जाएंगे तो उसमें पूरी पार्टी उनके साथ है और हम प्रशासन से अपील करेंगे कि जिस तरह से त्वरित कार्रवाई दिग्विजय सिंह जी के ऊपर FIR करने में करी उसी तरह शिवराज जी के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक ही जैसे मामले हैं। जी मनोज जी, हमारे साथ उमेश शर्मा बीजेपी से भी मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लें। उमेश जी, ये जो मुद्दा है, दिग्विजय सिंह जी ने जिस समय ट्विटर पर एक वीडियो किया उसके बाद हालांकि उन्होंने हटा लिया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि उपचुनाव सामने है और केंद्र में यदि दिग्विजय सिंह को रख दिया जाए, जैसा आप लोग तरह तरह की बातें करते रहे, कई तरह के उदाहरण देते रहे, तो क्या फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के दिग्विजय सिंह है? नहीं मनोज जी, मैं उपचुनाव को दरकिनार करके एक दूसरा विषय उठाना चाहता हूं कि आखिर राजनीति में मूल्यों की गिरावट को कब तक बर्दाश्त करा जाएगा। ये डर्टी पॉलिटिक्स चली जाए, किसी भी व्यक्ति की चरित्र हत्या करी जाए, किसी भी व्यक्ति के बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करा जाए, ये जो परंपरा है ये परंपरा गलत है और किसी भी समय इस बात की पहल करना बहुत आवश्यक है कि इस तरह की जो कुपरंपराएं हैं उनको रोका जाए। अब शिवराज जी का जिस प्रकार का वीडियो, जैसे मेरे परम मित्र हैं अजय भाई कह रहे थे कि शिवराज जी ने जो शिवराज जी का वीडियो चल रहा है उसको केवल रीट्वीट करा है या उसका उपयोग करा है दिग्विजय सिंह जी ने और उसका मूल निर्माता कोई और है। मूल निर्माता कोई भी हो, किसी ने भी ये चाट काट करी हो, पर किसी और दिग्विजय सिंह, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। दिग्विजय सिंह जी इस मध्य प्रदेश के जिम्मेदार राजनेता हैं। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर व्यक्ति रहा है, जो बड़े कद का नेता है, उससे तो मुझे लगता है कि समाज बहुत जिम्मेदाराना व्यवहार की अपेक्षा करता है। और कोई व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता के चलते, पिपासु प्रवृत्ति के चलते इस प्रकार की भड़काऊ पोस्ट डालेगा और बगैर उसकी सत्यता की पड़ताल करे डालेगा तो निश्चित रूप से निशाने पर आएगा। लेकिन वो तो उमेश जी, वो तो कह रहे हैं मैंने एक मुद्दा उठाया था बुधनी का, आदिवासियों का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई। भारतीय जनता पार्टी बुधनी के मुद्दे को लेकर आग बबूला नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी का कारण ये है कि जिस प्रकार के वीडियो की काटछाट जो मूल रूप से, और जैसे अजय जी कह रहे थे कि हमने अविनाश कर्वे जी के खिलाफ भी FIR कराई है, केवल दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ नहीं हुई है।
11 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और इस 11 में 10 लोग वो हैं कि जिन्होंने इसको वायरल कराया, इसका निर्माण कराया। लेकिन वो मुकदमा आप अब शिवराज जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी के वीडियो को उसमें वो बनाएंगे मुद्दा। मैं कह रहा हूं कि सांप निकलने के बाद लाठी पीटना कांग्रेस का पुराना शगल है। अब 1.5 साल पुराना एक ट्वीट निकाल कर केवल आपके ऊपर प्रहार हुआ है, आपकी कुत्सित मानसिकता पर प्रहार हुआ है, तो आप तिलमिला गए हैं। जिस समय आपकी दूम पर लात धरा गई है उस समय आप पलटवार करने के लिए तैयार उमेश जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। मनोज जी, समय बहुत कम है, दोनों ही लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर उपचुनाव नजदीक है, ऐसे वीडियो और भी ज्यादा तमाम तरीके से वायरल होते रहेंगे। लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के वीडियो इस दौरान होते ही है वायरल, मुझे लगता है। लेकिन एक दूसरे पर FIR दर्ज करने के बजाय कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। डर्टी पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।